सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। इस बीच में बुलंदशहर की जो घटना आई है वो भी बहुत चिंताजनक है। और वहां अनूप शहर के पास गांव में इस प्रकार से दो साधुओं की, शेर सिंह और जगदीश नाम के दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में इस प्रकार की हत्या और एक करने वाला आरोपी गंजेड़ी है और पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब हो रही है। हमें बधाई देनी चाहिए पुलिस को, सख्ती से उससे निपटना चाहिए। और चिमटे को लेकर झगड़ा हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। ऐसे लोग जो हैं बहुत ही बड़े सजा के पात्र हैं। ऐसे लोगों को पूरी कड़ाई के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। उन बेचारे साधुओं के प्रति हमारी पूरी हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि सरकार उनका जो भी कुछ न्याय दिलाने में भी और साथ ही कुछ उनके परिवार वगैरह हों तो उनके भरण पोषण के लिए इंतजाम करे। इस प्रकार की घटनाएं हमें बताती हैं कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर बहुत कुछ प्रपंच हो रहा है, अंधविश्वास बढ़ रहा है, पाखंड हो रहा है और पाखंड के अंदर से पाखंड और ज्यादा पाखंड, और इसकी वजह से बहुत कुछ हिंसाजनक काम भी हो रहे हैं। बहुत से साधु सन्यासी तो जो हत्या के आरोप में इधर उधर छिपे फिर रहे हैं, वो हत्यारे अपना साधु का कपड़ा पहन करके घूमते फिरते हैं, जो गांजा और भांग और कई तरह के नशों का सेवन करते हैं, जबकि उनका काम होना चाहिए शराब हो, सिगरेट हो, कोई भी मादक पदार्थ हो, उसके सेवन से लोगों को बचाएं, न स्वयं करें न दूसरों को करने दें। इस्लाम में तो इसको उम्मुल खबाइश कहा है। ये केवल बुरी चीज नहीं है, सारी बुराइयों की जड़ है। तो सभी धर्मों के धर्माचार्य मिलकर और सरकार को मजबूर करें कि शराब की दुकानों को बंद करो, शराब के ठेकों को बंद करो। और हमने तो नारा लगाया था 1968 में कुरुक्षेत्र से दिल्ली की यात्रा के समय, शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतल फोड़ दो, शराब के ठेके तोड़ दो। हालांकि यहाँ तोड़ने से अभिप्राय हमारा कोई हिंसा नहीं था, लेकिन वहां पर भी हमने इसी तरह की विचार व्यक्त किए कि शराब को मिटाना देश में गरीबों को न्याय दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन सरकारें हैं कि मानते नहीं। सरकारों की जिद बनी हुई है कि हमारे लिए रेवेन्यू का, आय का सबसे बड़ा स्रोत है और उसको राजस्व बोलते हैं, राजस्व, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और सचमुच में सबसे बड़ा स्रोत के रूप में वो दिखता है। चुनाव में चंदा भी इन्हीं शराब के व्यापारी ठेकेदारों से उन्हें सबसे ज्यादा मिलता है। और चुनाव की आखिरी रात या एक दो रात को खूब शराब पिला पिला करके झुग्गी झोपड़ियों के वोटों की फसल काटी जाती है। तो शराब ने हमारे पूरे के पूरे प्रजातांत्रिक ढांचे को बर्बाद कर दिया है और पूरी तरह से लोगों को, खास करके गरीब किसान मजदूर, इनके लिए तो बर्बादी का सबसे बड़ा कारण, घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण और बलात्कार से लेकर हत्या और एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण ये शराब है। लीवर की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण शराब है। अब आज 1 महीना क्या 1.25 महीना होने जा रहा है और इस लॉकडाउन की वजह से सब शराब की दुकानें बंद है। ये अच्छा काम हुआ। मैं लॉकडाउन के साथ साथ उसकी और तमाम अच्छाइयों के साथ साथ इस शराबबंदी को भी एक बहुत बड़ा अच्छा कदम मानता हूँ। इससे देश में कोई तबाही नहीं मची, जरूर इसका बहुत अच्छा परिणाम आया। किसी को इसका मूल्यांकन करना चाहिए। 1-1.5 महीने शराब न पीने से लोगों की सेहत कितनी अच्छी हुई है, कितना उनका पैसा बचा है, कितना घरेलू हिंसा कम हुई है, एक्सीडेंट और हत्या अपराध वगैरह कितने कम हुए हैं। इन सब का आकलन करना चाहिए, क्योंकि सरकार जब कहती है कि हमें इससे आय होती है तो वो झूठ बोलती है। जबकि एक अध्ययन हुआ था विमहांस के द्वारा, उन्होंने बताया कि 100 रुपए की आय करने के लिए सरकार को खुद 124 रुपए खर्च करने पड़ते हैं स्वास्थ्य के और तमाम पुलिस आदि के इंतजाम के ऊपर। 124 रुपए खर्च करके 100 रुपए की आय, जो सरकार उसको आय कहती है, वो झूठी है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही नहीं, देश के संविधान के साथ भी खिलवाड़ करती है। हमारे देश के संविधान की धारा 47 में साफ लिखा है, सरकार की जिम्मेदारी है पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर पूरी ताकत के साथ जितने भी मादक द्रव्य हैं उनका उत्पादन, उनका सेवन, उनका प्रतिबंध लगा। तो संविधान की कसम खाने वाले ये राजनेता ठीक उल्टा काम करते हैं और कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। तो आज एक मौका है, जब लॉकडाउन की वजह से, तालाबंदी की वजह से पूरे देश में इस तरह का पूरा शराब की दुकानें बंद है, तो उससे नुकसान हो गया या फायदा हुआ, इसके ऊपर भी अध्ययन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे जरूर बहुत बड़ा फायदा हुआ है और इसको बनाए रखना चाहिए आगे तक के लिए। जब ये कोरोना वायरस भी खत्म हो जाए तब भी इसको चालू रखना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करने के लिए हमारी सरकारों को, केंद्र को, राज्य की सरकारों को आगे आने का संकल्प जुटाना चाहिए। धन्यवाद आप सबका।
सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले